कई सारे लहंगे और साड़ी, मतलब उनका ये लुक चेंज कर देने वाला है इस तरह। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये ना दोपहर के खाने से मैं शूट करना शुरू कर रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ है, तो सुबह से व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। सोचा था डे इन अ लाइफ शूट करूँ, लेकिन ये दोपहर का खाना है। तो आज उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई है और थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, तो इनके लिए रोटी भी सेकेंगी, तो मैं रोटी सेक रही हूँ। और ये है मदर डेयरी का दही, जो ये आधा किलो का पूरा पैकेट एक बार में लाते हैं। तो ये खाना हमारा बन गया। खिचड़ी बच्चों को भी दे दी, अपने भी निकाल ली, और फिर उसके बाद मैंने काउंटर टॉप कर दिया बिल्कुल क्लीन, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद ना एक और काम करना है। इसीलिए आज लंच में खिचड़ी बनाई थी, वरना मेरा इरादा इडली वगैरह बनाने का था, लेकिन आज मुझे लंच में बनाने हैं लड्डू। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये है कि इजी कर लिया मैंने अपना काम। तो अभी हम लोग ना नाश्ता वगैरह वो खाना कर चुके, लंच वगैरह हम लोग कर चुके हैं, 1:30 बजे हैं। और मैंने काउंटर टॉप जो है वो क्लीन करके सारे बर्तन उधर रख दिए, और अब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये 250 ग्राम के करीब तो आए हैं तिल, वाइट वाले। और इसमें थोड़ा बूरा आया, थोड़ा मेरे पास ये पहले से रखा था, और मावा लाए थे ये आधा किलो। तो इन तिल को ना थोड़ा सा मैंने वैसे हाथ से निकाल लिया है, कई बार इसमें कंकड़ वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो ज़रूर देख लेने चाहिए, नहीं तो पूरे लड्डू में किसकन आ जाएगी। अब मैंने चढ़ा दिया है पैन, और थोड़े से तिल जो हैं वो इसमें फ्राइंग पैन में डाल के, तो हमारे यहाँ तो तिल चटकाना बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। तो हमारे ऐसे कहते हैं कि तिल चटकाना। तो तिल जो है वो चटका लिए, हल्के से फ्राई कर लिए, और जब ये इस तरीके के ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे ना थोड़े से, तो फिर गैस बंद कर दी। लेकिन इनको हमें हाथ के हाथ बर्तन में ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाते हैं। और इस फ्राइंग पैन की तली काफ़ी भारी है, तभी इसमें खाना जलता नहीं है। तो ये इसकी आँच से तिल ज़रूर जल जाएंगे गैस बंद करने के बाद भी। अब मैंने इसको दोबारा चढ़ा दिया गैस पे, और जो मावा रखा था ना वो फ्रिज में रख दिया था मैंने, तो उसको थोड़ा सा ये है कि फ्राई करना है दोबारा से। तो जब मावा गर्म हो जाएगा ना इस तरीके से, थोड़ा सा वो पानी सा हो जाएगा, हल्का सा स्मूथ सा, तब गैस बंद कर देनी है। और सेम चीज़ वही है कि मावे को भी हमें हाथ के हाथ दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वरना ये भी तली में लग जाएगा। तो इधर मावा ठंडा हो रहा है, उधर हमारे तिल जो है वो ठीक ठाक ठंडे हो चुके। तो इनको मैंने कर लिया है ग्राइंडर में, और इसको जो है ग्राइंडर को देखो जितनी देर ये चल रही है एग्जैक्टली उतनी देर ही चलानी है बस। ये बिना स्पीड बढ़ाए कुछ भी है, और इस तरीके के मतलब कुछ विद इन सेकेंड्स ये इस तरीके के दरदरे हो जाएंगे, हमें बिल्कुल पाउडर नहीं करना है इनका। और अब मावे को भुने हुए, और ये जो हमने तिल हल्के से पीस लिए हैं इनको, इन्हें दोनों को हमें आपस में मिक्स करना है। तो पहले मैंने इसमें ही सोचा कि कर लूँ, लेकिन ढंग से मिलाते नहीं बन रहा था, तो मैंने जो है परात में फैला लिया, क्योंकि अभी इसमें बूरा भी मिलना है, तो वो उसमें ही भर गया। अब जब ये हमारा मिक्सचर ऐसे हाथ से छूने से नॉर्मल हो गया ना टेम्परेचर, मतलब तेज़ गर्म ना हो, तब हमें मिलाना बूरा। बूरा का सिंपल हिसाब ये है, जो मेन इंग्रेडिएंट है ना लड्डू में, जैसे इसमें तिल थे, तो जितने भर के तिल थे इस कटोरदान में, उतना ही भर के मैं बूरा डाल देती हूँ। और ये रेशो हर लड्डू में काम करता है। बेसन के बना लूँ, आटे के बना लूँ, जितना बेसन लिया उतना बूरा, जितना आटा लिया उतना बूरा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, ना बहुत मीठे ना बहुत फीके। अब इन तीनों चीज़ों को मिला लिया। मिलाने को ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, लेकिन ये बन रहे हैं मेरे हस्बैंड की चॉइस के, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, ले तो उन्होंने मना कर दिया था कि कोई ड्राई फ्रूट नहीं डलने हैं। अब फटाफट से इनके लड्डू बांध दूँगी मैं। बहुत ईजीली बंध रहे थे, क्योंकि मावे में जो है वो अच्छी खासी बाइंडिंग हो रही थी, बहुत ईजीली बंध रहे थे, इतनी सी भी मेहनत इसमें नहीं लग रही थी। तो मैंने फटाफट जो है ये 1 किलो के करीब लड्डू अच्छे खासे इसमें बन गए, और इनको बना के मैंने अपनी थाली जो है वो भरनी शुरू कर दी। अच्छा, जब मैं यहाँ लड्डू का काम कर रही थी ना, तो मेरी नंद आ गई थी, साथ में चिट चैट भी चल रही है इनके साथ ढेर सारी, हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। और ये शूट जो है वो आराध्या कर रही है। चलो जी, बातों बातों के साथ में ये लड्डू मेरे पूरे बंध गए, काम गया ख़त्म हो गया, और ये गई सिंक में। अब इनको जो है एक किनारे करूँगी, कपड़ा मारूंगी स्लैब पर, ताकि ये जितना भी गिरा हुआ है ना ये साफ़ हो जाए। मतलब ये इरिटेट करता है। अच्छा, ब्लैक पत्थर है, तो थोड़ा सा भी गिरा हुआ ना दिखता है, तो ये इरिटेट करता है मुझे, इसको नहीं मेरे को छोड़ने को मन करता। अब नीचे बिल्कुल साफ़ पड़ा है, और रात के टाइम तो पोछा लगता है, अब इस टाइम पोछा भी नहीं लगेगा अभी। तो मैं जो हूँ एक ये झूठी प्लेट रखी हुई है उधर, उसमें ही सारा जो है कूड़ा जमा कर ले रही हूँ, ताकि नीचे गंदगी ना हो। और ये है जी हमारे लड्डू, जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं या नहीं भी लग रहे हो आपको शेप वाइज परफेक्ट, लेकिन खाने में बहुत अच्छे थे। अभी तक तो मैं इस
क्लिपिंग तक नहीं खाए थे, लेकिन ये है कि उसके बाद सबने खाए तो बहुत अच्छे बताए थे। तो ये बन गए पूरी थाली भर के लड्डू। अब इन लड्डुओं में होगा सबसे पहले भगवान जी का भोग लगेगा। तो मैंने 3 कटोरियाँ निकाली, एक भगवान जी के लिए और ये मम्मी के यहाँ से डिब्बा आया हुआ था उनके लिए 5 लड्डू। पापा शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन ये है कि एक आध लड्डू तो खा लेते हैं वो। और ये एक डिब्बा पुनीत के लिए। टेस्ट होने जा रहा है लड्डू का, खाओ जी। थैंक यू। अच्छा बना। दूसरे एक्सपर्ट एडवाइस। हाँ जी, बढ़िया। चलो जी, सबने बढ़िया कह दिए लड्डू, सारी थकान मिट गई। ये हमारा राशन आया हुआ है और चाय चढ़ रही है जल्दी, क्योंकि ये लड्डू लेके पहले मम्मी पापा के पास जाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे ऑफिस, तो जल्दी जाएंगे आज। अब यहाँ पर जी कुछ भी बनाओ बर्तनों की लग जाती है मार्केट। तो ये बर्तन मुझे अब धोने हैं, अगर छोड़ दिए तो रात को तो बहुत ही देर हो जाएगी। तो इन बर्तनों को अभी धो के मैं रखूँगी, उसके बाद ऑफिशियली मेरा जो है दोपहर का काम ख़त्म हो जाएगा। अब बजे हैं 3:15, तो ये अपनी चाय पी के चले गए थे। मैंने अपनी चाय दोबारा गर्म की है क्योंकि ठंडी हो गई थी। और अब मैं जो है थोड़ी देर का ब्रेक लूँगी, क्योंकि सुबह से झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ करते करते ना सारा दिन अब ये टाइम आ गया। अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी और इस बैठने के टाइम पे मैं देखूँगी अपना वाईटी स्टूडियो खोल के आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगी, हो सकेगा तो जवाब भी दूँगी, क्योंकि सुबह से अब तक बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो ये हर एक का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं होता। अभी इसके बाद ना मेरे को चाय वगैरह पी के मेरे को शूट करनी है लहंगे वाली वीडियोस, मतलब दुपट्टे और लहंगे वगैरह की। तो वो मेरे को स्वेटर वेटर सब उतारना पड़ेगा, इनर वगैरह। स्वेटर तो पहना ही नहीं है, तो वो मैं हिम्मत जुटा रही हूँ। लेकिन यह है कि उससे पहले भी थोड़ी देर ब्रेक लूँगी, जब मूड बनेगा तब जाऊँगी अंदर कमरे में। अब मैं आ गई फ़िलहाल चाय पी के, आधे घंटे का ब्रेक लेके थकान से अब उतर गई है। तो ये है जी लहंगा और ये मैंने पहन लिया। अब इनर वगैरह सब कुछ निकालना पड़ा है इसकी वजह से। और मेकअप के नाम पे मैंने लिपस्टिक लगाई है और जी मैंने आईब्रो फिल की थी, ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक सा मतलब चेहरा हो जाए दोबारा से, क्योंकि लहंगा वहंगा पहना है। तो ये मैंने अपना शूट जो है शुरू किया और बहुत ही ठंड लग रही थी कसम से यार अंदर। तो बार बार मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी, लेकिन बच्चे आ गए थे बार बार, तो वो भी खोल के वो डाल दे रहे थे बार बार कमरा। तो थोड़ी देर तक ये था कि मैं रही अकेली, फिर भी बच्चे दूसरे रूम में खेलते रहे। और उसके बाद जो है मेरी नंद, मेरी देवरानी, उसका बेटा, हम सारे इसी कमरे में थे और मैं शूट कर रही थी, हंसी भी छूट रही थी। और जो मैंने आज पहने हैं ना, मीशो से मंगाए थे, कलर चेंज करने वाले कुंडल हैं। तो आराध्या कह रही थी मम्मी कुंडल का मैजिक दिखाओ, तो मैं उसको ही चेंज करके दिखा रही थी। तो आप इन्हें जिस कलर का पीछे लगा देंगे बैक, उसी कलर के हो जाएंगे। हाँ जी, तो दोपहर का काम तो निपट गया है। अब जो है मुझे आपको दिखाने हैं कुछ मैंने मंगाए हैं दुपट्टे। जो मेन आपके साथ कई एक सजेशन आ रहे थे ना कि शादी के कपड़ों के लिए भी आप मेरे को सजेस्ट करो। तो ऐसा होता है, देखो हम लोग कई बार ना अपने घर की शादी होती है लहंगे वगैरह ले लेते हैं, लेकिन हर शादी में एक लहंगा लेते 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 कितने लहंगे लेंगे। तो इसी तरीके से मेरे पास भी ना 5-6 लहंगे जो हैं वो जमा हो चुके हैं। और अब जो शादी आ रही हैं, मेरा इरादा कुछ भी नहीं है उनमें एक भी लहंगा लेने का। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ हैवी ब्राइडल दुपट्टे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना, रेड वाला दुपट्टा दिखाया था, जरूरत पड़ी तो मैंने ये सोचा कि बजाय नया लहंगा लेने के उतने ही पैसों में मैं जो हूँ कुछ ब्राइडल दुपट्टे जो हैं अलग अलग कलर में परचेज कर लेती हूँ। तो उससे जो मेरे पुराने लहंगे हैं वो रीयूज हो जाएंगे। तो ये आइडिया मैंने सोचा और मैंने कुछ दुपट्टे मंगाए। और बहुत ही रिलायबल एक शॉप है, मतलब मैंने उनसे पहले एक बार मंगाया था, सामान अच्छा निकला था, तो मैंने उनसे मीशो से ही मंगाए, मतलब। लेकिन वो होता है ना सेलर वगैरह आप देख के करो, तो वो उस तरीके से तो मैंने वो मंगाए। और जो दुपट्टे आए उनकी क्वालिटी और लुक इतना बढ़िया है। तो अब मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ दुपट्टे, और साथ में मैं यहाँ साइड में क्लिपिंग चला दूंगी कि मेरा पहला लहंगा जो था वो कैसा था, ओरिजिनल उसका लुक क्या था, और ये वाले दुपट्टे लगाने के बाद कैसा हो गया। मैंने अभी जितने भी दुपट्टे मंगाए हैं ना फ्रेंड्स, ये सिद्धांत क्रिएशन नाम से शॉप है, मतलब आप वेबसाइट पे भी मीशो के मिल सकता है इनका सामान, और मीशो ऐप से भी मिल जाएगा। तो मैं उनके कोड आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगी, कोड भी और लिंक भी, दोनों चीजें, कि आप अगर मतलब ऐप नहीं है उस डायरेक्ट उससे करना चाहो उससे भी कर लेना। तो सिद्धांत क्रिएशन के नाम से जो है इनकी शॉप है मीशो पे, और ये ट्रस्टेड सेलर है मीशो के। ट्रस्टेड मतलब
जिन पे मीशो भरोसा करता है इनकी परफॉर्मेंस के आधार पे। और दूसरी चीज 4+ स्टार वाले रेटिंग इनके पास है। तो जब आप मीशो से शॉपिंग करें या किसी भी और साइट से भी शॉपिंग करें, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले, इसके लिए आपको जो ध्यान देना होता है वो हमेशा सेलर की रेटिंग पे ध्यान देना होता है। 4 से या 4 के अबव वाले सेलर से अगर आप सामान मंगाओगे तो आपका सामान 99% अच्छा ही आएगा। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी के स्टार 3 या उससे भी नीचे है ना, तो रद्दी सामान आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जब आप मीशो से सामान मंगाओ, तो अभी सेल आने वाली है 7-8 तारीख में, आप तब मंगा सकते हो। अगर उसके अलावा भी आप मंगाओ ना, तो मंगाते टाइम सेलर की रेटिंग जरूर देख लिया करो। तो इनकी सिद्धांत क्रिएशन वालों की जो रेटिंग है वो 4+ है, और ट्रस्टेड सेलर जितने भी है ना वो अच्छे होते हैं। तो उनसे मंगाओगे ना आप, तो जो फोटो में दिख रहा है ना, जैसा जितनी बारीकी जितनी सफाई उस प्रोडक्ट में फोटो में नजर आ रही है, आपके हाथ में एग्जैक्ट वैसा ही प्रोडक्ट आएगा। ये आपको तसल्ली रहेगी दिमाग में, आप करके देखना। तो फिलहाल मैंने इनसे मंगाए हैं सारे। अभी आप फटाफट देखो सारे दुपट्टे, और उसके बाद अगर आप ऑर्डर करना चाहो ना तो फटाफट करना। मे बी वेडिंग सीजन की वजह से ये लोग भी डिस्काउंट करें सेल में। फर्स्ट दुपट्टा जो फ्रेंड्स मैंने मंगाया, जो मुझे एक नजर में पसंद आ गया था, वो ये है मस्टर्ड कलर का नेट में दुपट्टा। ब्राइडल है, पूरा हैवी, अच्छा सा, खूब सुंदर सा। लेकिन येलो में ना मेरे पास काफी कुछ है, तो मेरे को मन था कि येलो में मैं कुछ मंगाऊं। तो ये इस तरीके का है, देखो। और इसकी लेंथ की बात करूं ना, तो ये देखो, ये 1, 2 और ये पूरा 2.25, मतलब 2.25 से भी ऊपर है हल्का सा। तो ये दुपट्टा आपको मिलेगा। और इसकी लेस देखो पास से, ऐसे ऐसे करो ना, लाइट में देखो कैसे ज्वेलरी की तरह ये कर रही है। ये होता है जब आप अच्छे सेलर से आप शॉप करो। सेलर है तो जब आप ऐसे सेलर से आप कभी भी शॉप करोगे ना, तो आपको क्वालिटी और जो उनकी सर्विस है प्रोडक्ट देने की या वापस लेने की, किसी वजह से वैसे तो वापसी करने का नौबत ही नहीं आती अगर आप अच्छे सेलर से मंगाते हो, तो ये चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये है 837 रुपए का। अब जो सेल आ रही है मे भी उसमें थोड़े बहुत डिस्काउंट ये भी दें, लेकिन जिन लोगों के प्रोडक्ट्स अच्छे और जेन्युइन होते हैं ना, वो कई बार सेल में कम नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली उनके प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से ही होते हैं, तो वो नहीं भी कम करें। लेकिन ये है कि फिलहाल ये 837 रुपए का है। और जो इसमें नेट है ना, वो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की नेट है, और इसमें ये स्टोन पूरे में चिपके हुए हैं, बीच बीच में स्टोन के फ्लावर्स भी हैं। देखो ये है, और इसकी विड्थ भी पूरी है। ये देखो, ये यहां से लेके ये इतना चौड़ा दुपट्टा है ये पूरा, मतलब 2 हाथ का। तो अच्छा खासा ये बड़ा दुपट्टा है। आप इसको चाहे ड्रेपिंग में यूज कीजिए, चाहे सिर से यूज कीजिए, ये अच्छा लगेगा। तो पहला दुपट्टा है ये 837 रुपए का। और जो मैंने आप इसका लुक चेंज किया है वो आप देखना साइड में, कि बिफोर मेरा लहंगा इस दुपट्टे के ओरिजिनल अपने उसके साथ कैसा लग रहा था और इसके साथ वो कैसा लगा, तो वो आपको क्लिपिंग मिलती रहेंगी साइड में। अच्छा, उनमें से एक क्लिपिंग में मैंने वेलवेट का दुपट्टा स्टाइल किया, तो वो मेरा मैरून वाला ही था। लेकिन मैंने एक और मंगाया है इनकी शॉप से, ये कलर मोरपंखी में। तो ये वाला दुपट्टा जो है, अच्छा, जो मैंने इससे पहले मैरून वाला एक दुपट्टा आपके साथ शेयर किया था, वो मुझे सेल में अंडर 300 मिला था। तो ये वाला उससे बेटर क्वालिटी की वेलवेट इन्होंने यूज की है, और वर्क में भी थोड़ा सा फर्क है, उसमें थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा सा उससे ज्यादा है। ये है 428 रुपए का। अब मैं ये आपको ना विदाउट सेल और विदाउट एनी डिस्काउंट पैसे बता रही हूँ, ये 428 रुपए का है। लेकिन जिन लोगों को मैरून वाले में क्वालिटी में इशू था, वो इसमें ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपको ये अच्छा लगे। क्योंकि देखो ये स्ट्रेचेबिलिटी है इसकी, और ये देखो इसकी शाइन। अब ये बिना स्ट्रेचेबल वाला मैंने इधर ओढ़ा हुआ है, ये देखो ये स्ट्रेचेबल नहीं हुआ है ना, ये अलग फैब्रिक होता है, ये कागज की तरह ऐसे होता है, लेकिन ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से ड्रेप हो जाता है। तो ये वो वाला फैब्रिक है। तो ये है आपका वेलवेट का दुपट्टा। अच्छा, इसमें कलर सारे अवेलेबल हैं, और अगर आप इनकी शॉप को विजिट करो ना, तो उसमें आपको एम्ब्रॉयडरी वाले वेलवेट के बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगे 800-900 की रेंज में। तो ये है जी वेलवेट का दुपट्टा, एक ये हो गया। अगला दुपट्टा है फ्रेंड्स मेरा फेवरेट, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है ना, रेड कलर का। इसका काम देखो आप, है ना खूबसूरत। एक भी मतलब ये प्रॉपर आपके किसी भी हैवी से हैवी लहंगे में
तो चार चांद लगा देगा। लेकिन आपके किसी हल्के टायर पे भी आपने इसको डाल लिया ना तो वो पार्टी वियर बन जाएगा। इस तरीके का ये दुपट्टा है, प्रॉपर रेड कलर में है, मोतियों की लड़ी की लेस भी है और ये चौड़ी वाली लेस भी है। इसके अलावा जो है इसमें इसकी जो खास बात है वो है ये, और आप देखो इसमें लटकन में भी कितनी फिनिशिंग है। ये लटकन आपको चारों कोनों पे मिलेंगी, ये रही दोनों, और दोनों इसी तरीके से दूसरी साइड में भी है। अच्छा, लेंथ में भी ये पूरा वही उसी की तरह है, पीले वाले की तरह पूरा का पूरा 2.25 से ऊपर का दुपट्टा है, ये 2.5 मीटर का लगभग। तो ये है, और इसकी स्टाइलिंग आपको मैंने उस साड़ी के साथ तो दिखाई थी, आज जो मैंने की है मतलब मजा आ गया उनमें भी। आप देखना कि इस दुपट्टे से मेरे पुराने लहंगे का लुक जो है वो किस तरीके से एकदम से बदला है। तो ये है, अब ये क्योंकि थोड़ा और प्रीमियम क्वालिटी में है, इसका नेट भी उससे भी और 21 है, और जो ये काम है ये सेम है, इसी तरीके के स्टोन है, फ्लावर्स है, लेकिन लेस और ये लटकन ये उससे भी थोड़ी सी और चौड़ी और प्रीमियम क्वालिटी की है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये प्रीमियम है, ये है 1147 रुपए का, 1147 रुपए का ये दुपट्टा है। लेकिन बिलीव करो ये दुपट्टा ऐसा है कि आपके ना कई सारे लहंगे और साड़ी मतलब उनका ये लुक चेंज कर देने वाला है। इस तरीके का दुपट्टा है, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने मतलब इसको 3-4 तरीके से स्टाइल किया और बहुत ही बढ़िया। तो एक ये हो गया दुपट्टा। अब चलते हैं नेक्स्ट दुपट्टे की तरफ। अगला दुपट्टा है जो प्योर बेज गोल्डन वाले होते हैं ना, उस तरीके की जो मेरे पास स्कर्ट्स थी उसके हिसाब से मैंने मंगाया था। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसा डुअल शेड का सा है, जैसे मतलब अगर इसे ग्रीन वगैरह पे पहने ना तो मुझे लगता है कि अच्छा जाएगा। फिलहाल मैंने ट्राई नहीं किया। तो ये क्रीम कलर का इस तरीके का दुपट्टा है, देखो। और इसमें क्या खास बात है, इसमें केवल स्टोन नहीं चिपके हुए, इसमें धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। पूरे में जितने भी फूल आपको दिख रहे हैं ना, ये सब धागे की एम्ब्रॉयडरी है और उनके ऊपर स्टोन पेस्ट हुए हुए हैं। और इसकी जो साइड की बॉर्डर है ये भी इस तरीके की स्कैलॉप स्टाइल में बनी हुई है। तो ये मतलब रेड वाले की टक्कर का ही है, बस कलर का देख लो कि मुझे रेड ज्यादा पसंद है इसलिए वो मेरा फेवरेट हो गया। अब देखो इसके लेस मैं आपको पास से दिखाऊं, ये जो इसमें चमकीला चमकीला दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये भी सितारे हैं, ये सब सितारे हैं इसमें। ये मतलब ऐसा नहीं कि चिपकी हुई है, ये सब सितारे लगे हुए हैं इसमें। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी वाली प्रीमियम क्वालिटी के दुपट्टे हैं। आप ऐसा ना समझें कि ये वाले दुपट्टे तो किसी के भी साथ मिल जाते हैं तो हम इतने पैसे लगा के क्यों खर्च करें। अब बात आती है इसके पैसों की, तो ये है 995 रुपए का, लेकिन वर्थ है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैंने अपनी भतीजी की शादी में उसने जो लहंगा लिया था ना वो सिंगल दुपट्टे का था, और फिर मैंने उसको जहां से मैं साड़ियां लेती हूँ सदर में, मतलब अब तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ यूजुअली जब मुझे अच्छी महंगी साड़ी लेनी होती है तो मैं वहीं से लेती हूँ। तो जो मैंने वहां से लिया तो मैंने उसको दुपट्टा दिलवाया, उसका दुपट्टा आया था 2700 रुपए का, और इसी तरीके के मोतियों की लेस वेस और अच्छी क्वालिटी की नेट और छोटी मोटी एम्ब्रॉयडरी इसी तरीके का था। 2700 रुपए का उसको दिलवाया था लॉकडाउन से पहले। तो ये लगाओ, अब उनके रेट बढ़े ही होंगे, घटे तो होंगे नहीं। और उस हिसाब से अगर आपको ये 1000 रुपए में मिल रहा है तो आपका अगर मान लीजिए कोई लहंगा सिंगल दुपट्टे का है, आप उसको डबल बना सकते हो। या फिर आपके लहंगे में कोई दुपट्टा, जैसे मेरे वाले में ना रेड वाले में एक था तो ब्लू दुपट्टा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसमें जब मैंने ये वाला रेड लगाया ना तो लहंगे का लुक ही बदल गया। तो ये चीजें ही मेरे दिमाग में थी जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया था। अब फटाफट से चलते हैं लास्ट उसकी तरफ। तो ये मैंने मंगाया है मतलब यूजुअल अपना, जैसे प्लेन सूट मेरे पास एक दो हैं उस तरीके से, कांथा वर्क कहते हैं इसको, कांथा वर्क का दुपट्टा है, देखो ये। अब ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कुछ भी प्रिंट नहीं है, ये सब एम्ब्रॉयडरी है। देखो पीछे से दिखाऊंगा आपको, ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है। और एम्ब्रॉयडरी के बीच में ये जो देखो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सितारे सब टके हुए हैं सुई से, मतलब हैंडवर्क है ये सारा। और इस इवन ये जो फॉल्स मिरर कहते हैं ना इनको, प्लास्टिक के से जो रहते हैं, मतलब असली शीशे नहीं है ये भी चिपके हुए नहीं है, ये टके हुए हैं प्रॉपर, देखो धागे से ही कढ़े हुए हैं।
तो ये होती है मतलब इन्हीं चीजों की कीमत बढ़ती है अगर आप शॉप से लेने जाओगे कहीं पर भी, तो इन्हीं चीजों की कीमत होती है। अच्छा, कलर की बात करें तो मैंने ये कलर जान के मंगाया था कि कुछ ऐसे मेरे प्लेन मतलब अटायर हैं जिन पे मुझे कुछ मल्टी कलर का सा लेकिन ऐसा स्टेटमेंट दुपट्टा चाहिए था, तो वो मैंने ये मंगाया, तो इस तरीके का ये आया है। बाकी इसमें भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ और कलर भी मंगा सकते हो। इसमें बहुत सारे उनके पास कलर ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल मैंने ये मंगाया है। तो ये थे 5 दुपट्टे इनके। अब इन्होंने लेसेस भी रखी हुई हैं, तो उनमें से मैंने, खैर मुझे जब ये इतने भारी भारी मंगा लिए तो भारी की तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी लेस की। मैंने मंगाई इनसे पतली वाली एक लेस, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको कैसी आई है। ये है देखो लेस, और लेस में इसकी पहले आप क्वालिटी देखो, इस तरीके की है। मतलब आप किसी पे भी इस तरीके से लगा लो, जैसे मान लो इसी पे ही है, ये देखो किनारे पे लगाने के मतलब की ये मैंने पतली सी मतलब ये ट्राई की, तो ये 152 रुपए की है, 18 मीटर। 10 रुपए मीटर भी ये पड़ी नहीं है ना। तो ये लेस का एक पैकेट पूरा मंगा लिया, जैसे भगवान जी के कपड़े बनाने हो या फिर किसी सिंपल सी मान लो आपको दुपट्टे वगैरह पे लगानी हो, उस तरीके की मैंने मंगाई है। क्योंकि पहले मेरा इरादा था चौड़ी मंगाने का, लेकिन फिर ये दुपट्टे आ गए इतने हैवी हैवी, तो फिर मेरे लिए चौड़ी वाली का आपको यूज बचा नहीं, तो मैंने फिर ये पतली वाली मंगाई। तो ये इनके यहाँ लेस भी हैं। इसके अलावा वो जो सदा सौभाग्यवती भव वाली वो ट्रेंडी सी चल रही है वो, और जो इनमें लग रही है ना ये सारी लेसेस भी इनके यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप सोचो कि आपको पूरा दुपट्टा नहीं मंगाना लेकिन आप अपने दुपट्टे की लेस चेंज करना चाह रहे हो ना, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। ये सारी लेसेस भी इनकी शॉप पर हैं। फ़िलहाल बच्चों की छोटी छोटी भूख का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी किचन में। और अगर आपको इनमें से कोई भी दुपट्टा पसंद आ रहा हो ना, तो उनके लिंक जो हैं वो सबके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन पे जाके मीशो ऐप पे चेक कर सकते हो, इनकी पूरी शॉप को विज़िट कर सकते हो सकता है इनके अलावा जो और सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं वो आपको पसंद आ जाएं या आपके काम के हों। तो आप लिंक जो हैं वो कोड और लिंक दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। फ़िलहाल बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ सूप, और अपने लिए मैंने बनाई है चाय। तो चाय और सूप चढ़ रहा है एक एक बर्नर पे, और यहाँ पर गर्म हो रहा है पानी स्टील की बोतल में जो मैं भर के रखती हूँ ना उसमें। अब यहाँ पर सूप रेडी हो गया। तो मेरे देवर का बेटा शाम को यूजुअली यहीं पर रहता है, तो हमेशा जो भी चीज़ बनती है इन तीनों के हिसाब से बनती है। तो मैंने 3 कटोरियों में इनके लिए सूप जो है वो पलट दिया। अब केवल पानी पानी सा ना जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ब्रेड कई बार फ्राई करके और कई बार बिना फ्राई जैसे ये लोग कहते हैं वो मिला देती हूँ। तो ये ब्रेड इसमें डाल दी है। और अब आराध्या के तो फेवरेट चीज़ें हैं ये, तो वो फटाफट फटाफट सबको ले जाके देगी। और मैंने यहाँ पर उबलने रख दिए हैं आलू रात के डिनर के लिए, ताकि थोड़ी तैयारी हो जाए। और ये बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो रायता, तो बूंदी वगैरह डाल के। अब ये हमारे टेलर भैया हैं, तो इनको ना थोड़ा सा मैंने जो कमी बताई थी ब्लाउजेज़ में, तो ये बोले कि मशीन है तो मुझे दे दो और मैं यहीं पे कर देता हूँ और तुम पहन के देख लेना, अभी के अभी फाइनल हो जाएंगे जो भी थोड़ी बहुत कमी है। तो मेरे लिए इससे बढ़िया क्या होता, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी मशीन दे दी। और मैं यहाँ पर अपना किचन का काम करती जा रही थी, और जैसे जैसे वो सिलाई मारते जा रहे थे ना वैसे वैसे मैं बार बार जा रही थी बाथरूम में और ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर जो है इसी ट्रायल और किचन के बीच में अभी आलू जो हैं वो पूरे अब बॉईल हो चुके, तो मैंने इनको पलट दिया टोकरी में। अब मैं आलू छील रही हूँ और वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। एक्चुअली 3 या 4 ब्लाउज़ थे जिनकी स्लीव्स में थोड़ा सा दिक्कत मुझे आ रही थी। तो वो ये था कि अगर ढीली हो गई तो मुसीबत, और टाइट हो गई तो दोनों ही कंडीशन में वेयरेबल नहीं रहता ब्लाउज़। तो वो कह रहे थे कि मैं यहीं कर देता हूँ। मैं बार बार बीच बीच में मतलब टेस्ट करने जा रही थी, बाथरूम में पहनने जा रही थी, फिर उनको बता रही थी कि ठीक है या नहीं। और बीच बीच में आके कुकिंग कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और सरसों का तेल डाल दिया, थोड़ा जीरा डाला, हरी मिर्च काट के डाली। अच्छा, आलू मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बनाए हैं, उबाले हैं, मतलब नाश्ते में आलू के उबाल के ही सोचा हुआ है सैंडविच बनाऊंगी या फिर ब्रेड पकोड़ा, जो भी ये लोग सुबह कहेंगे। तो मैंने थोड़े से आलू एक्स्ट्रा उबाले। अभी ये वाले जो हैं मैंने सब्जी के लायक छील लिए थे, बाकी आलू मैं बाद में छील के रखूँगी। और इनको जो है जितने ये तेल में फ्राई होने के बाद अच्छे से मतलब सिकते रहते हैं ना धीमे धीमे जीरा आलू, उतने अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से पहले फोड़ लिया और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करना शुरू किए। तो धनिया डाली है, किचन किंग डाला है, हल्दी नहीं डाली है इसमें मैंने, और लाल मिर्च डाली है, और सबसे एंड में डालूंगी नमक।
तो ये 4 चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, आज थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए ना मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कभी डाल के देखना, सूखे आलू में कसूरी मेथी बिल्कुल अलग टेस्ट आता है, खाली जीरा आलू से अलग हो जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ मैंने डाली है कसूरी मेथी, और मेरे हस्बैंड को धनिया भी खानी थी इसमें, तो उन्होंने आके अलग से डाल दी धनिया। अब मैंने दोनों चीज़ें जो हैं ये मिक्स कर दी, और इस गैस को ना अभी बिल्कुल धीमा कर दिया है। अब ये इतने धीरे धीरे सिकेंगे आलू। ये बड़े बड़े जो पीस रह गए थे ना, फिर भी उनको मैं फोड़ रही हूँ, ताकि बच्चे कई बार छोड़ देते हैं अगर बहुत बड़ा कोई पीस आ जाए। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे सिकते रहेंगे। और जो ग्रोसरी आई थी उसमें आटे का कट्टा भी आया था, तो मैंने ये ड्रम वगैरह जो है साफ़ करके, खाली हो गया था बिल्कुल, ये साफ़ करके मैंने रखा हुआ था। अलमारी भी पोंछ दी थी। अब इसमें कट्टा पलटना है मेरे को, तो ये मैं पलट रही हूँ फटाफट से। और इसी में से मतलब ताज़ा आटा ही अभी गूँथेगा, अब आटा नहीं था बिल्कुल भी शाम के लिए, तो यही वाला कट्टा मुझे खोल के अब यूज़ करना था। तो यहाँ पर ये ड्रम वगैरह मैं जब खाली करती हूँ ना, तभी मतलब आटा जब फिनिश होता है तब ये अलमारी और ये ड्रम तब मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा। अब आटा गूँथने के बाद, इतने ही आटा गूँथा ना, इतने आलू खूब बढ़िया सिक गए, तो गैस बंद कर दी थी मैंने, और अब सेकने लगी हूँ मैं रोटी। तो यहाँ पर हमारा जो है डिनर का काम ख़त्म हो जाएगा। तो डिनर करने के बाद किचन क्लीन करूँगी, सारे बर्तन धोऊंगी जो अब हुए हैं, कुकर कढ़ाई दोपहर तक के तो मैंने धो दिए थे, बिल्कुल किचन क्लीन थी। दूध पकाऊंगी और उसके बाद किचन साफ़ करके मैं बैठूंगी एडिटिंग करने। लगभग 10 बजे जाएंगे मुझे जब तक मैं बैठूंगी। और यहाँ पर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो ना फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।